एक स्वामी जी हैं, वो अपने आप को आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं और उनका नाम है स्वामी ज्ञान आविर्भाव। उनके वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। वो किसी महिला को से उनकी चर्चा हो रही है, उसमें ऑडियो चर्चा, शायद कॉल पे चर्चा हुई होगी, वो उन्होंने डाल रखी है और उसमें वो ऐसी ऐसी बातें समझा रहे हैं उसे कि जो आत्मज्ञान है वो कृपा से मिलता है, साधना करने से नहीं, प्रयास करने से नहीं मिलता है, कृपा से मिलता है। कृपा किसकी? ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों की, मतलब इनको भी कृपा से ही मिला होगा। और कह रहे हैं कि ये मन बुद्धि के परे है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जो है, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है, मन बुद्धि से परे और परे से भी परे की चीज। मतलब तो इसमें समझने समझाने जैसा कुछ है नहीं भाई, बुद्धि का विषय नहीं है, मतलब इसमें ना कुछ आप समझ सकते हो ना समझा सकते हो। फिर कह रहे हैं कि ना समझ को आत्मज्ञान होता है। मतलब कोई आदमी ना समझ है, उसको आत्मज्ञान हो सकता है। अगर वो जिज्ञासु है और ना समझ है तो आत्मज्ञान हो। मतलब आत्मज्ञान कोई समझदार जैसी चीज नहीं है, पर पता नहीं उसको ज्ञान क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का तो संबंध ही मन बुद्धि इत्यादि से होता है। फिर इसे आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान क्यों कह रहे हैं? फिर तो इसे बोले आत्मज्ञान और ब्रह्म अज्ञान बोले। तो ज्ञान नाम इसे क्यों दिया है? क्योंकि ज्ञान का तो मतलब ही है कि आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ जान गए हैं, कुछ समझ गए हैं, कुछ समझा सकते हैं। ज्ञान का तो मतलब ये होता है। लेकिन नहीं, ये बाबा जो है बस बोले चले जा रहे हैं। कह रहे हैं ये चर्चा का विषय नहीं है। वो जिस महिला कहती है हाँ आपसे इस बारे में चर्चा करें, बोला ना ना, चर्चा वर्चा का विषय नहीं है भाई। अच्छा फिर क्या है? कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे नींद में जाने के लिए आप कौन सी साधना करते हैं? हाँ, कोई साधना नहीं करते भाई, थक थका गए तो ऐसे लेट गए तो नींद आ जाती है। तो मतलब ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ऐसा ही है। भाई नींद के लिए तो कृपा भी नहीं करनी पड़ती है ना। वो महिला ने पूछा नहीं कि नींद तो बिना कृपा के आ जाती है। तो अगर नींद बिना कृपा के आ सकती है तो फिर ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान भी बिना कृपा के भी हो जाएगा, अगर उससे तुलना कर रहे हो। लेकिन नहीं, कह रहे हैं आत्मा सबसे सरल है, आत्मज्ञान सबसे सरल है। सरल है तो फिर अधिकांश लोगों को हो क्यों नहीं रहा, इतनी सरल चीज है तो। फिर कह रहे हैं जीते जी मरना होगा आत्मज्ञान के लिए। पता नहीं जीते जी मरना होगा मतलब, उन्होंने बहुत उसमें बताया नहीं कैसे मरना होगा। फिर कह रहे हैं आदमी विषय में फंसा है, विषय वासनाओं में फंसा है, इसलिए आत्मा का ज्ञान उसे हो नहीं पाता है। अभी तो ऊपर बता रहे थे कि आत्मज्ञान जो है वो कृपा से होता है। फिर अब आदमी विषय वासना में फंसा हो, कुछ भी फंसा हो, आप तो जिस पे कृपा कर देंगे उसे आत्मज्ञान हो जाए। भाई अगर कृपा की बात है तो आप तो जिस पे मर्जी चाहे कृपा कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, इस पे तो करेंगे उस पे तो नहीं करेंगे। और जिज्ञासु तो विषय वासनाओं में फंसा आदमी भी जिज्ञासु हो सकता है कि भाई मैं स्वयं को या आत्मा को या परमात्मा को तो जानना चाहूंगा, कितना ही विषय में फंसा हुआ हूं। अगर कृपा मात्र से मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? नहीं, फिर आगे क्या कह रहे हैं साक्षी ही परमात्मा है। साक्षी ही परमात्मा है। साक्षी मतलब समझते हो, माने जो बस देखने वाला, माने खाली गवाह है। चीजें हो रही हैं और हम बस विटनेस बने हुए हैं, गवाह बने हुए हैं। भाई गवाह काहे के लिए बने हुए हैं? परमात्मा गवाह बना हुआ है, बस विटनेसिंग, बस देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पेड़ कैसे बड़ा हो रहा है, आदमी क्या कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, बस वो साक्षी है। साक्षी होना मतलब परमात्मा है। माने ये परमात्मा किस काम का है? जो बस साक्षी है। आप अच्छे काम करो बुरे काम करो, उसे कोई लेना देना, वो बस देखता है। और सवाल उसको भी पूछे कि देख भी क्यों रहा है? देखने का भी कोई उद्देश्य होगा ना। ये तो देखने में मजा आता होगा या फिर मजबूरी है कोई देखना उसका, मतलब उसे ये काम करना ही पड़ता है। मतलब देख रहे हो कि परमात्मा की कैसी स्थिति ये लोग बना के छोड़ देते हैं, मतलब। और साक्षी मन बुद्धि के समझाने में क्यों नहीं आया? अब जैसे मैं आपको समझाता रहा हूँ साक्षी का मतलब क्या होता है, तो ये मन बुद्धि से परे कहाँ है? फिर कह रहे हैं आत्मा में जीना आ ही नहीं रहा है लोगों को। अरे आत्मा में जीना है क्या? मतलब हद हो गई है।
अरे जन्म इस दुनिया में हुआ है तो इस दुनिया में जीना है कि आत्मा में जीना है? आत्मा में जी के क्या करेंगे? आत्मा तो हम खुद ही मान लिया, हम जो भी हैं उसको आत्मा नाम बोलो, उसको प्रेमजीत नाम बोलो, नाम नाम ही है ना कुछ भी। आत्मा बोल दो, प्रेमजीत बोल दो, आदमी बोल दो, जीव बोल दो, कि आत्मा में जीना है, खुद में जीना है। कोई कह रहा परमात्मा में जीना है। मतलब इस दुनिया में जन्म हुआ है, इस दुनिया में नहीं जीना है, माने जहां जन्म हुआ है वहां नहीं जीना है और कहीं और ही जीना है। बताइए, ऐसी ऐसी फालतू की फर्जी बातें ये लोग करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो जिज्ञासुओं को खोज रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है एक भी। ये 3-4 महीने पुराना वीडियो है इनका। तो इन्हें अभी तक एक जिज्ञासु मिला नहीं। आप सोचिए, जिस पे ये कृपा कर सके। जिस पर ये कृपा करें, ऐसा एक आदमी भी मिला नहीं है उन्हें आज तक। आप सोचिए। और उनका फोटो उसमें लगा हुआ है, बूढ़े हो रखे हैं, तो पता नहीं कब से खोज रहे हैं, जिज्ञासु को खोज रहे हैं। वो आत्मा का जिज्ञासु नहीं मिला उन्हें अभी तक। आप सोचिए, मतलब वो अभी तक एक आदमी पर भी कृपा कर नहीं पाए। अरे जब कृपा का ही सारा चक्कर है तो जिज्ञासु विज्ञासु भी क्या देखना? बस एक तरफ से शुरू हो जाए कि हाँ तेरे ऊपर कृपा, तेरे ऊपर कृपा, तेरे ऊपर कृपा, तेरे, बस सबको ज्ञान होता चला जाएगा। फिर जिज्ञासु होना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ये कंडीशन है कि जिज्ञासु होना चाहिए, उस पर कृपा करूंगा। वो कह रहे हैं जिज्ञासु अभी तक मिला नहीं, मतलब ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, बिना कृपा दिए ही मर जाएंगे। कम से कम इनको ऊपर तो कृपा हुई होगी, ये तो किसी को जिज्ञासु के रूप में मिल गए होंगे, इन्हें एक जिज्ञासु नहीं मिल रहा। सोचिए। और फिर कह रहे हैं कि कृपा के लिए समर्पण चाहिए, शरीर का, मन का, धन का। समर्पण चाहिए। भैया आप शरीर का क्या करोगे? जैसे एक स्त्री है, वो अपने शरीर का समर्पण आपको कर दे, आप क्या करोगे शरीर का? आपके किस काम का है? या उसका धन वो आपको समर्पण कर दे, आप क्या करोगे उसका? अब आप तो आत्मज्ञानी हैं, विषयों से आपको कोई लेना देना नहीं। आप तो जिज्ञासु थे, आत्मज्ञान हो गया, वही जीवन का उद्देश्य था, बात खत्म हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा कोई आएगा उसे ज्ञान दे देंगे, इसके लिए जिंदा बचे होगे। वो अभी तक मिला नहीं है आपको जिसको आप ज्ञान दे सको। बताओ। अब खुद भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं दुनिया में, मतलब इनके पास कोई तरीका भी नहीं है कि भाई साहब जिज्ञासुओं को खोज लूं और उनके ऊपर मैं कृपा कर दूं। उनका तन मन धन समर्पण इनको चाहिए। आप देख रहे हैं ये कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को बरगलाते हैं। अब आदमी बेचारा, अब जिज्ञासा तो सबको रहती है कि अच्छा इतना आसान है कि बस जिज्ञासा करनी है, कृपा हो जाएगी और बस समर्पण कर देना है। तो अब जिनके पास कुछ खास नहीं है, जिनके पास धन वगैरह नहीं है, बस तन और मन ही है, तो वो आगे समर्पण कर देते हैं। लो जी, कर दिया समर्पण, फिर इनसे कृपा होती नहीं। मतलब ऐसे हाल चल रखा है। माने ज्ञान आपको प्रयास से नहीं मिलेगा, ज्ञान कोई साधना से नहीं मिलेगा। कुछ आप प्रयास करेंगे, कोई तौर तरीका अपनाएंगे, कोई ध्यान वगैरह करेंगे, उससे नहीं मिलेगा, इनकी कृपा से मिलेगा। और कृपा में ये क्या कृपा करेंगे, मतलब कैसे करेंगे? सिर पे हाथ रखेंगे, आज्ञा चक्र पे अंगूठा रखेंगे, क्या करेंगे? साधना वाधना तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि साधन से तो मिलता नहीं है। तो माने हमने इनको समर्पण कर दिया, अपना जो भी थोड़ा बहुत धन है वो दे दिया और तन दे दिया कि जी कर लो, क्या करना है इसके साथ, सेक्स करना है, काम करवाना है, क्या करना है कर लो। कि गुरु जी बस मैं तो हूं ही नहीं, अब आप ही आप हो तो कर लो। इससे मुझे आत्मज्ञान क्यों कर हो जाएगा, या ब्रह्म ज्ञान क्यों कर हो जाएगा? तो इनके पास कोई इन सब चीजों का आंसर नहीं कि भाई ऐसे करने से क्या हो जाएगा। इनके हाथ में से कहीं से कोई चुंबकीय शक्ति निकलेगी, कुछ निकलेगा क्या उससे? ऐसा हो जाए हाँ 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 गुरु जी होगा, मैं समझा, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ऐसे हो जाएगा? तो ऐसे फर्जी गुरुओं का देखो, बेचारे लगे रहते हैं, क्या करें। और कोई ना कोई फंसता रहता है इनके जाल में, और ये ऐसा करते रहते हैं और बाद में इतना सा बोल देते हैं उससे कि नहीं नहीं तुम ठीक से समर्पण कर नहीं पाए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने समर्पण करने का प्रयास किया जगह जगह इस तरह के गुरुओं के सामने, और किन्हीं ने 10 साल खराब किए, किन्हीं ने 20 साल खराब किए, और उनको इन्होंने बाद में बोल दिया नहीं नहीं तुम योग्य नहीं हो, तुम समर्पण ढंग से कर नहीं रहे हो। ये कभी बोलते नहीं आदमी को कि अच्छा तुम्हारा समर्पण हो गया, अच्छा ये लो कृपा कर दिया ना, वो समय ही नहीं आता कभी भी।
बस ये बोलते रहते हैं नहीं नहीं लगे रहो, एक दिन समर्पण घटित हो जाएगा, हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। ये बूढ़े होकर मर जाते हैं, लोगों का समर्पण घटित नहीं होता, उनके ऊपर कृपा नहीं होती। बस ऐसे ही ये सब चीजें चल रही। तो भैया किन्हीं को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जानना समझना हो तो तरीके हैं उसके, आसानी से आराम से समझ सकते हैं। हाँ, जिज्ञासा की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि कोई चीज की इच्छा नहीं होगी तो उसमें आप गति कैसे करोगे। तो इच्छा जरूरी है कोई चीज की, और जितनी इच्छा हो, जितना जानने की, जरूरी नहीं है कि पूरा ब्रह्म ज्ञान आप जाने या अपने बारे में, अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में पूरी तरह से जाने। जितना जानने की इच्छा इच्छा हो, बाद में वो इच्छा और बढ़ती रह सकती है, फिर और जानते रह सकते हैं, या आपको संतुष्टि हो सकती है, अच्छा बस बहुत है, इतना हो गया। ये सब इसी ऐसे ही है जैसे एक आदमी को 2 रसगुल्ले की इच्छा होती है, किसी को 3 की होती है, किसी को 5 की होती है, किसी को 10 की होती है। तो जिसको जितनी इच्छा होती है उतना खाता है और मस्त रहता है। तो वैसे ये है कि अपने बारे में जितना जानने की इच्छा हो उतना जान जान ले। उसके तरीके हैं सब, और आसान तरीके ही हैं, कोई ऐसे क्लिष्ट नहीं है। साधना का मतलब कोई कठिन साधना होती है ऐसा करके कुछ नहीं, सही तरीके होने चाहिए, बस ये बात है। तो आप मुझसे ताल्लुक रखेंगे और सही तरीके से, और आपको कोई समर्पण करने की जरूरत नहीं है, ना तन समर्पित करने की जरूरत है, ना मन समर्पित करने की जरूरत है, ना धन समर्पित करने की जरूरत है। सिंपली है, बस जिज्ञासा है। मेरे शिविर जब कभी भी लगते हैं वो, या ऑनलाइन शिविर चलता रहता है, तो उसमें आप अटेंड होइए, उसको सुनिए, समझिए, वैसा कीजिए। बहुत सारी बातें तो बातचीत करते करते ही आप अपने बारे में जान जाएंगे, और उन्हें और गहराई से अनुभव करने के लिए वहाँ तरीका है, साधना एक तरह की, उस तरह करेंगे तो आप दिन पर दिन कोई ना कोई अनुभव आप जानते समझते चले जाएंगे धीरे धीरे, और उस स्थिति तक एक दिन पहुंच जाएंगे जहां पे आपको संतुष्टि हो जाएगी कि अच्छा मुझे इतना ही जाना। जैसे मुझे जितना जानना था मैं जान चुका, बल्कि जितना जानना था उससे ज्यादा ही जान चुका हूँ। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं इतना जानूंगा। और मैंने संपूर्ण जीवन दर्शन एक किताब भी लिखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री में पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और या वीडियोज में भी सुन समझ सकते हैं। कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है, कष्टदायक नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसानी है जी। तो इन बाबा के कोई शिष्य इस वीडियो को सुन रहे हो तो एक बार इधर भी ट्राई कर लें, नहीं तो वो आपको समर्पण में ही उनका आपका पूरा जीवन खा जाएंगे वो, है ना जी।